दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस और टीवीओ टेक के बारे में कि आगे इसमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 22 मई से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वैसे अब तक इस आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ में प्राइस रेंज क्या होने वाला है और आईपीओ का लॉट साइज कितने का रहेगा। आईपीओ के इशू साइज को भी देखें तो आईपीओ के इशू साइज भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। वैसे यहाँ पर 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 1,22,95,699 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है तो कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर इंडिविजुअल स्टार्टअप्स, SMEs और जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं तो उनको भी वर्क स्पेस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि जिस तरह के भी कस्टमर्स हैं तो उनके नीड के अकॉर्डिंग हर तरह के वर्क स्पेस यानी कि ऑफिस सॉल्यूशंस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी लॉस में ही आपको देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के एसेट और रेवेन्यू तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार आपको निगेटिव में ही देखने को मिला है। तो 2021 से लेकर अब तक देखें तो कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ में भी देखें तो इजाफा देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार आपको निगेटिव में ही देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर 23 करोड़ से ज़्यादा का आपको डेट भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में देखने को मिल रही है और यही कारण है इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो आपको मात्र 10% का देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 मई से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 28 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 29 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मई को होने वाली है। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और जिस तरह की कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो आगे इससे रिलेटेड जैसी भी अपडेट आती है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब आज लिस्ट हुए दोनों आईपीओस को देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो जैसा कि उम्मीद था कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिलेगी तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली है। तो इसमें जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के साथ ही प्राइस आपको नीचे जाते हुए देखने को मिला और 292 का लो भी बनाया इसने, लेकिन उसके बाद सडनली इसमें स्पाइक भी देखने को मिला और इसने 229 के अराउंड हाई भी बनाया, लेकिन वहां से फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो आज इसमें डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग देखने को मिली है और यही रीजन है कि इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करते हुए इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना था। तो अगर आपने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अगर आपने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, अभी देखें तो चार्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि चार्ट को देखें तो इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको इसमें लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि आप चाहें तो 315 का एसएल लगा के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करने वाले हैं तो फिर आप 292 का इसमें एसएल लगा के चल सकते हैं। तो 292 के अगर लो को तोड़कर नीचे जाता है तो आपको इसमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। अब इसमें रिटेलर्स और HNIs की ओर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, उसके बावजूद भी देखें तो इसमें बाइंग ऑब्जर्व होती हुई देखने को मिली है और यही रीजन है कि प्राइस अभी भी आपको स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कल भी इसमें आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो आपको अपना एसएल जरूर फॉलो करना है। यानी कि अभी आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो आपको इसको लॉस में जाने नहीं देना है। अगर आप इसमें 15 मिनट के चार्ट को देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव कैंडल बनती हुई देखने को मिला है और यहाँ से बाइंग भी आई है। तो अगर इस लो को नहीं तोड़ता है, यानी कि 320 के नीचे आपको आते हुए देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है
और वैसे भी आपको 315 के ऊपर इसको एग्जिट करना है, यानी कि ये आपका एसएल होना चाहिए अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। वही अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करने वाले हैं तो लिस्टिंग का जो लो है यानी कि 292 का जो लो है, तो यहाँ पर आप अपना एसएल रख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप तो होल्ड करने ही वाले हैं। तो चलिए अब टीबीओ टेक को भी देख लेते हैं। अब टीबीओ टेक की भी बात करें तो टीबीओ टेक की लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिली और 55% प्रीमियम के साथ आईपीओ 1426 रुपये के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला, यानी कि 506 रुपये प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट हुआ, यानी कि काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। हालांकि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन उसके बाद देखें तो पूरे दिन इसमें बाइंग आपको देखने को मिली है और अभी भी देखें तो प्राइस 1404 रुपये के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी जिस तरह के पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आगे तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और अगर आपने अब तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा लॉस लेना चाहिए। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था और आपने अब तक इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आप इसमें 1300 का ऐसे लगा के चल सकते हैं। वैसे 1275 का आज लो बनते हुए देखने को मिला, लेकिन अगर आप 1300 का भी ऐसे लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे लॉस होने वाला है, क्योंकि आईपीओ काफ़ी हाई प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। और जिस तरह इसमें आपको चार्ट में कैंडल्स बनते हुए देखने को मिले हैं, तो आगे इसमें तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी देर तक इसके जो प्राइस है वो एक ही रेंज में आपको घूमते हुए देखने को मिले हैं। तो जैसे ही प्राइस इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर प्राइस इसको तोड़कर नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको इससे एग्जिट करना चाहिए अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने इन दोनों ही आईपीओ में प्रॉफिट बुक कर लिया है और किस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट को बुक किया है, और किन किन लोगों ने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।